गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी कैसे हैं? हमारी वीडियो में सबसे पहले आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 9th और 10th के क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लिया होगा। आज की क्लास में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 9th और 10th दोनों के, ठीक है। तो पहले हम 9th के कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी घनाभ की विमाएँ डायमेंशंस क्या है? 1:2:3 के अनुपात में है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी विमाएँ क्या होंगी? ठीक है। चूँकि हमें डायमेंशन क्या दिया गया, डायमेंशन दिया गया है, आपके सामने डायमेंशंस दिया गया है 1:2:3, ठीक है। 1:2:3 दिया गया है, तो इसको हम मान लें x/2 x/3 ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है हमें 88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें फार्मूला क्या लगेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, तो इसके लिए फार्मूला लगता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, बराबर कितने के? 88 के, ठीक है। लंबाई के, इसको लंबाई को मान लेंगे क्या? 1 x, और चौड़ाई को क्या मानेंगे? 2, ठीक है। 2x और ऊंचाई को मानेंगे 3x, ठीक है। तो LB मतलब x इंटू 2x प्लस में 2x इंटू 3x प्लस में 3x इंटू x बराबर कितने के? 88 के, ठीक है। आप क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस में कितना? 3x स्क्वायर बराबर कितने के? 88 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 6 2 8 8 3 11, 11x स्क्वायर बराबर कितने के? 88 के। तो 11 दूनी 22, एक्स स्क्वायर बराबर कितने के? 88 के, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 88/22। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 4, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अब 2, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। एक्स बराबर 2, तो 2x बराबर 2 गुणे 2 मतलब कितना? 4, ठीक है। और 3x बराबर क्या होगा? 3 गुणे 2 बराबर कितने के? 6 के। तो ये हमारा क्या हुआ? हमारी जो विमाएँ आई वो कितनी आ गई? ठीक है, 2 आ गई और 4 आई और क्या आई? 6 आ गई, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई? घनाभ की विमाएँ 2, 4 और 6 मीटर हो गई, ठीक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। यदि एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 26 मीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया क्या? यदि एक घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जैसे फॉर्मूला होता है, तो आधार का क्षेत्रफल प्लस में क्या? चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? यहाँ 40। संपूर्ण पृष्ठ है, ये क्या है? हमारा पूरा संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए तो आधार का क्षेत्रफल मतलब कुछ इस तरीके से, देखो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से ऐसे मान लेते हैं, एक घनाभ है ना, ठीक। या इसको ऐसे छोड़ो, इसको कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 और 4, ये आपकी चारों दिशाएं हो गई। और ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग टोटल में जोड़ करके क्या निकलता है? हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकलता है, ठीक है। ठीक, 4 भाग ये, एक ऊपर एक और नीचे। तो ये हमारा दोनों, ये इधर से देखें तो ये आधार है, इधर से देखें तो ये आधार है, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? 40 बराबर 2 आधार का क्षेत्रफल, जो ऊपर मैंने लिखा है, प्लस में क्या?
प्लस में क्या ले लेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 40 बराबर 2 आधार का क्षेत्रफल, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हमें 26, ठीक है। अब इस तरीके से 40 इधर है, 26 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 में से 26 बराबर कितना, 2 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल हो गया ये। तो 40 में से 26 गए, कितना बचा, 14, 14 बराबर 2 आधार का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल हो गया। अब आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल बराबर 14/2, मतलब कितना, 7 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक, 7 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक 4 सेंटीमीटर के घन को काटकर 1 सेंटीमीटर के घन बनाए जाते हैं, इन सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक 4 सेंटीमीटर के घन को काटकर 1 सेंटीमीटर के घन बनाए गए हैं, इन सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर लंबे घन का मतलब ही घात 3 होती है, ठीक है, 1 की घात 3 मतलब क्या होगा, 4 की घात 3, और 1 सेंटीमीटर घन के 1 सेंटीमीटर घन मतलब 1 घात 3, ठीक है। तो क्या होगा, 1/3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64, और 1 को 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही, तो ये हमारा क्या आ गया, 64, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लंबे, अब इसमें हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले 64 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 64 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारा क्या आएगा, 64 गुणे में 6 गुणे में 1 का स्क्वायर बराबर 6 चौक 24 हासिल 2, 6 छक्के 36 2 38, ठीक है। तो क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सावित्री को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप का मॉडल बनाना था। वह इस कैलिडोस्कोप की वक्रपृष्ठ बनाने के लिए चार्ट कागज़ का प्रयोग करना चाहती थी। यदि वह 25 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कैलिडोस्कोप बनाना चाहती है तो उसे चार्ट कागज़ के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ ये मतलब उसने प्रोजेक्ट जो बनाया वो बेलनाकार आकार का था, कैसा था, कुछ इस तरीके से था, ठीक है, बेलन के आकार का था, कैसा था, बेलन के आकार का था, ठीक है। अब हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक। फिर बेलन के आकार का था, पाई बराबर हमारा जो होगा 22/7 लेना ही है, आपको पता ही है। अब क्या, बेलनाकार कैलिडोस्कोप की त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। और ये हमारा क्या है, ऊंचाई या लंबाई है, क्या है, लंबाई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और चार्ट का क्षेत्रफल, अब हमें इसमें क्या निकालना है, चार्ट का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 2πr/h, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 गुणे पाई के जगह पे क्या रखेंगे, 22/7, आर की जगह क्या 3.5, एच की जगह क्या 25, 7 पचे 35, ठीक है। तो 2 गुणे 22 गुणे 5.5 गुणे में क्या 25, ठीक है। तो कितना हो, 25 दूनी 50, 50 गुणे 22 गुणे 0.5 बराबर कितना हुआ, 5 दूनी 10
5 दूनी 10 1 11.5। अब इसमें क्या होगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 22। तो यह क्या हुआ हमारा, यहाँ इतना आया कितना 550, सॉरी क्या आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर आया स्क्वायर। ठीक है, कैसे हुआ देखो, पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या हमें 3.5 दी गई है, लंबाई हमारी 25 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल हमें बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले में पुट कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आओ सॉल्व करें। चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ, बेलन का हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। त्रिज्या हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है 2πr/h। क्या होता है 2πr/h, 2 × 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है 5, 14। ठीक है, 7 दूनी 14, तो 2 × 22 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 × 22 कितना हुआ हमारा 88। ये हुआ हमारा कितना 88, नहीं ये तो गलत लग रहा है, ये तो 4 दूनी 22, 4 दूनी रुको, ये त्रिज्या थी कितनी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 14 सेंटीमीटर, फार्मूला क्या बनेगा 2πr/h। तो 2 × 22/7, त्रिज्या कितनी हमारी 5। ठीक, त्रिज्या हमारी कितनी है 5 है, ऊंचाई कितनी है 14 है, 7 दूनी 14। अब यहाँ हमारा आया 2 × 22 गुणे 5 गुणे 2, यही सोचे कहाँ इस मिनट कहीं कुछ हो रहा था ना। तो 88 गुणे में क्या आएगा 5, 5 8 40, 4 हासिल 5 8 40, 40 44। अब इस तरीके से क्या आया वर्ग सेंटीमीटर, क्या आया बेटा वर्ग सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो आप बात समझ आई, यहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा था, 5 हम नहीं काउंट मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये वाला गलत है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या है राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमें, क्वेश्चन नंबर हमें 6 करना है। एक बेलन की परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिधि कितना दिया बेटा, परिधि दिया हमें कितना 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, अब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो क्या होगा, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या हमारी क्या होती है 2πr। बेलन की त्रिज्या क्या होती है 2πr। ठीक है, 2πr बराबर कितने के दिया है 22 के, परिधि है ना, तो परिधि के बेलन की त्रिज्या 2πr बराबर कितने के हो गए 22 के हो गए। ऊंचाई हमें कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ निकालने को बोला है ना, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए, वक्र पृष्ठ बोला है निकालने के लिए, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जो होता है क्या 2πr/h। तो फार्मूले में पुट कर देंगे सिंपल सा 22/7, आर की त्रिज्या, आर की वैल्यू कितनी है इंक 22 दी है। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू दी है हमें कितना 12, बराबर कितने के 22 के। ठीक है, बराबर कितने के 22 के, या इसको हम सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू मत रखो। ठीक है, इसको रखो 2πr/h। 2πr/h की टोटल वैल्यू कितनी दी है 22 भैया। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी दी है 22 दी है। अच्छा, तो हमें 2πr की वैल्यू कितनी दी 22। ठीक है, 2πr की वैल्यू कितनी दी है 22, और एच की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 12। तो सिंपल सा रख दें 22 गुणे में क्या करते हैं 12, 22 गुणे क्या करते हैं 12, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 264 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। बात समझ आई। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो? ऊंचाई हमारी कितनी हो? 16 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 7 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, अब 2 हाँ 2 × 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है। 16 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, या इसको 16 + 5 कर दो, ऐसे कर दो 16 + 5। जोड़ने में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, जोड़ने में क्या कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा, लेकिन जैसे दिया है वैल्यू वैसे ही रखनी है। 2 × 22/7 गुणे में क्या 5 गुणे में क्या 16, 4 20 1 21, 7 तिरिक 21। तो क्या हुआ? 2 × 22 × 5 × 3, 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30, 30 गुणे कितना होगा? 22। ठीक है, 22 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 660। 660 क्या आया? वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आया। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। सिर्फ सिंपल था, इसको हमको मतलब फॉर्मूले में पुट करना था और उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख देना था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 8। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 8 देखेंगे। क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया? एक लंबवृत्तीय शंकु का क्वेश्चन नंबर ये था 8 है। 8 क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 8 है। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितनी है? आर हमारी कितना है? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है? हमें वक्रपृष्ठ निकालना है। अब भैया वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है h² प्लस में क्या? r²। ठीक है, एच हमारा कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस में क्या? आर कितना है? 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 15 में 200, सॉरी 15 15 में कितना? 225, 8 8 64। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे सामने 5 4 9, 5 4 9, 6 2 8 2, 289 किसका किसी का वर्गमूल है? हाँ 17 का है। किसका है बेटा? 17 का है। ठीक है, अब शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है शंकु के का वक्रपृष्ठ। क्या निकालना है यहाँ पे? निकालना है क्या? इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। ठीक है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है? शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर होता है हमारा πr/l। तो हमारा पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 8 यहाँ पे दिया हुआ है। एल की वैल्यू कितनी आई? 17। एल की वैल्यू कितनी आई? 17 आई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एल की वैल्यू 17 आई। हाँ ठीक है, तो 22 × 8 × 17 बटे में क्या? 7। ठीक है, इन सबको जब डिवाइड मल्टीप्लाई कर, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको डिवाइड करके आपको हमें कमेंट करना है कितना आंसर आएगा। ठीक है, ओके, ये यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 9। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 9 है। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। चलिए, तिर्यक ऊंचाई हमारी एल बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला शंकु का क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr/l। क्या होता है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l।
तो क्या पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। यल कितना हमारा 10 है। 7 से 7 कट गया 22 गुणे क्या हुआ 10 हुआ। तो क्या गया 22 धाम में 220। 220 किस में आंसर ये क्या दिया है आधार की त्रिज्या लंबवृत्तीय वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसका आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब पढ़ते हैं कौन सा 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं 10। 10 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 12 मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। व्यास कितना है 12 मीटर। व्यास कितना है 12 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। ठीक है, तो इसका और हाँ व्यास को आधी की क्या होती है त्रिज्या। तो 12/2 बराबर कितने के 6। ठीक है, यल हमारा कितना हुआ 10। यल हमारा कितना हुआ 10 मीटर। ठीक है, वक्रपृष्ठ बराबर क्या होगा वक्रपृष्ठ बराबर होता है हमारा पाई आर यल। वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है पाई आर एल। 22/7 6 गुणे यल बराबर 10। ठीक है, तो 22 गुणे 6 गुणे 10 बटे में क्या 7। ठीक है, अब इनको जब गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा 6 धामा 60 22 22 गुणे क्या आएगा 60। ठीक है, अब बटे में क्या हुआ 7। अब इसमें क्या एक जीरो बढ़ा लें 6 दूनी 12 हासिल 1 6 दूनी 12 1 13 1320/7। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा डिवाइड करके आप देखिएगा 427.43 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर इसकी इकाई वर्ग सेंटीमीटर होगी तो इसलिए आंसर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ठीक, एक गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 5544 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका व्यास ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए इसका व्यास ज्ञात करिए। एक गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4πr² होता है। क्या होता है 4πr² बराबर कितने के 5544 हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है वह गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² बराबर कितने के 5544 दिया है। ठीक है, अब इसके बाद 4 गुणे 22/7 गुणे r² बराबर कितने के 5544 के। अब इसके बाद हमें क्या करना है। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है या इसको हाँ एक तरफ कर लें r² बराबर हो जाएगा हमारा क्या 5544 गुणे में क्या 7 बटे में क्या 4 गुणे 22। 4 गुणे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, या हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको 4 से अगर काटें तो क्या आएगा 4 एकन्नम 4 यहाँ 4 3 12 12 3 15 यहाँ 34 हुआ 4 छंग 24 4 7 28 4 8 32 हुआ 32 तो 34 यहाँ 24 4 छंग 24 हो गया। ठीक है, तो r² बराबर यहाँ 1386 गुणे 7 बटे में क्या 22। ठीक है, फिर से अगर मतलब इसको काटें 2 से तो 11 दूनी 22 2 छंग 12 दोनों 18 2 तिहाई 6 तीन। अगर 11 से काटा जाए तो 11 छक्का 66 11 छक्का 66 66 67 68 69 हाँ ठीक है 11 तिहाई 33। तो r² बराबर क्या होगा 63 गुणे में क्या 7 63 7 21 हासिल 2 6 7 6 सत्ते 42 42 3 45 r² बराबर इतना आ गया। r² बराबर क्या है 441 आएगा सॉरी 7 3 21 हाँ ठीक है 2 6 7 42 2 44। ठीक, तो r बराबर ये देखो ये 441 किसी का वर्गमूल है। हाँ तो ये वर्गमूल किसका बनेगा 21 का बनेगा 21 का बनेगा। अब इसके गोले का व्यास बराबर क्या होता है गोले का
व्यास का सूत्र होता है, गोले के व्यास का सूत्र होता है क्या, 2 पाई। ठीक, 2 पाई या 2r, ठीक, क्या होगा, 2r होगा। तो क्या होगा, आर की त्रिज्या, आर की वैल्यू कितनी आई, 21 आई। तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, किस में होगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये रहा इसका सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दिया है तो इसका आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए अब क्या त्रिज्या क्या दी गई है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले के लिए, क्या क्या किसके लिए, अर्धगोले के लिए। ठीक है, अर्धगोले का सूत्र क्या होता है, ये पूरे गोले का होता है 4 पाई r²। तो इसका आधा हो जाएगा, कितना होगा, 2 पाई r²। क्या हो जाएगा, 2 पाई r²। ठीक है, तो इसे करेंगे 2 पाई r², मतलब कि 2 × 22/7 r², r मतलब 21 × 21, 7×1 = 21। ठीक है, तो 2 × 22 × 3 × 21। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा, इनको जब गुणा करेंगे तो टोटल हमारे सामने आएगा कितना, 6, चलो यहाँ हुआ 22 दूनी 44, 21 आई 63। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 3 पाई r², 3 पाई r², 3 पाई r², 3 × 22/7 r², r मतलब 21 × 21। ठीक है, 7×1 = 21, तो 3 × 22 × 21 × 3। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ, 21 यहाँ 63, गुणे में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे सामने, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 12 हो गया, हाँ 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक घनाभ का आयतन 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। इसका क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये है, एक घनाभ का आयतन 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी क्या निकालनी है, हमें ऊंचाई निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या होता है, आयतन बटे में क्या, आधार का क्षेत्रफल, बटे में क्या, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। अब ये क्या करेंगे, ऊंचाई बराबर क्या होगा, 440। ठीक है, 440 बटे में क्या, 88, बटे में क्या, 88। ठीक है, अब इनको भाग करें। मान लीजिए हम 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 2 0, फिर 2 से 22, 11 110। ठीक है, फिर 2 से 11, यहाँ क्या हुआ, 55, 11 पचे 55, 11 पचे क्या आएगा, 55, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन हमारा 14 है। एक घन का आयतन कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका क्या निकालना है हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 का, हाँ, एक घन का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। आयतन मतलब हमारा कितना दिया है, आयतन दिया है हमें 1000, आयतन दिया है हमें कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक मतलब आयतन कहाँ आएगा, वैल्यू
मतलब क्या v की घात 3 या a की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 1000 के। तो a बराबर कितने आ जाएगा 10 के, क्योंकि चूँकि 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, सॉरी 1000 आ जाएगा ना। तो ये हमारा a की घात 3 a बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। तो हाँ और क्या दिए गए हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे, हम आपको फिर से सॉल्व करवाएंगे। ठीक, इस पार्ट में आज इतना ही। इसके आगे के पार्ट में पूरा और भी सारे क्वेश्चन इसके हम कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। तो ये 9th क्लास की आपके सरफेस एरिया वाला सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू। आप इसे अच्छे से देखें, एक बार ना समझ आए 2 बार देखें। ठीक है, अगर इसको आप इतने सिंपल शब्दों में करवाया गया है कि जो भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आपको अच्छे से क्लियर होंगे और एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।